Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. In this video, we are going to discuss Learn Noun जादू की माला से का नेक्स्ट मोती that is N. पर बढ़ने से पहले एक क्विक रिकॉल कि अभी तक हमने क्या किया है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था M. M स्टैंड्स फॉर माइकल जैक्सन, द माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन किसी स्टेटमेंट में प्रॉपर नाउन हो सकता है, तो माइकल जैक्सन किसी स्टेटमेंट में कॉमन नाउन भी हो सकता है। जैसे हमने कहा माइकल जैक्सन वॉज अ वेरी गुड डांसर, तो इस स्टेटमेंट में माइकल जैक्सन एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए माइकल जैक्सन से पहले कोई भी आर्टिकल प्लेस नहीं किया गया है। बट अगर हम कहें योर ब्रदर इज द माइकल जैक्सन ऑफ हर्ष विहार, कि आपका भाई तो हर्ष विहार का माइकल जैक्सन है, इसका मतलब उसका नाम माइकल जैक्सन नहीं, उसका काम माइकल जैक्सन है। और माइकल जैक्सन किस काम के लिए जाने जाते हैं? ऑब्वियसली अपने डांस स्किल्स के लिए। तो इसका मतलब आपका भाई भी एक अच्छा डांसर है। तो इस स्टेटमेंट में माइकल जैक्सन एक कॉमन नाउन है। तो कोई भी नाउन जब प्रॉपर नाउन की तरह बिहेव कराया जाएगा तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता। बट अगर वो ही नाउन किसी स्टेटमेंट में कॉमन बिहेव कराया जाए तो उससे पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल द प्लेस करना होगा। जैसे हमने कहा सपना चौधरी इज अ वेरी गुड डांसर, तो सपना चौधरी इस स्टेटमेंट में प्रॉपर नाउन है। बट अगर हम कहें योर सिस्टर इज द सपना चौधरी ऑफ दिस स्टेट, कि आपकी बहन तो इस गली की सपना चौधरी है, क्या आपकी बहन का नाम सपना चौधरी है? जी नहीं, उसका काम सपना चौधरी है। इसका मतलब आपकी बहन भी अच्छा डांस करती है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था टी। टी स्टैंड्स फॉर टीम। टीम के साथ इज भी लगाया जा सकता है, टीम के साथ आर भी लगाया जा सकता है। अगर हम कहें टीम खेल रही है तो टीम इज प्लेइंग, बट अगर हम कहें टीम लड़ रही है तो टीम आर फाइटिंग। क्यों? क्योंकि टीम एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन जब भी यूनिटी को दिखाता है तो उसके साथ आने वाली वर्ब क्या होती है? सिंगुलर। और अगर डिवीजन को दिखाता है तो आने वाली वर्ब क्या होती है? प्लूरल। अब खेलना वर्ड तो एक यूनिटी को दिखाता है, लेकिन लड़ना वर्ड किसे दिखाता है? एक डिवीजन को। तो टीम खेल रही है, टीम इज प्लेइंग, टीम लड़ रही है, टीम आर फाइटिंग। बट अगर हम कहें कि रावण खेल रहा है तो रावण इज प्लेइंग, रावण लड़ रहा है, रावण इज फाइटिंग। क्यों? क्योंकि रावण एक सिंगल बॉडी है, रावण को ही खेलना होगा, रावण को ही लड़ना होगा। मान लो हम रावण को दो पार्ट में बांट दें, क्या रावण लड़ने लायक बच जाएगा? जी नहीं। बट अगर हम टीम को दो पार्ट में बांट दें तो टीम लड़ने लायक बचेगी। तो टीम लड़ रही है, टीम आर फाइटिंग, टीम खेल रही है, टीम इज प्लेइंग, ना केवल टीम, कोई भी कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था बी। बी स्टैंड्स फॉर ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ एक कंपाउंड नाउन है और कंपाउंड नाउन का जब भी प्लूरल बनाया जाता है तो उसके रूट वर्ड, मेन वर्ड, चीफ वर्ड में एस लगाया जाता है। तो ब्रदर इन लॉ का प्लूरल होगा ब्रदर्स इन लॉ, ना इन में एस लगेगा और ना ही लॉ में एस लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था ओ। ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सन। आई रिपीट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सन। कुछ ऐसे नाउन जो दिखते क्या है? सिंगुलर, बट होते क्या है? प्लूरल। क्यों दिखते हैं सिंगुलर? क्योंकि इसके लास्ट में एस नहीं होता, इसके लास्ट में एस नहीं होता, तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल। जैसे हमने कहा चिल्ड्रन, पीपल, कैटल, क्लर्जी, कैवलरी, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, जेंट्री, वर्मिन, फॉक। तो ये नाउन क्या है? प्लूरल है, तो इनके साथ आने वाली वर्ब प्लूरल ही होगी। चिल्ड्रन इज नहीं, चिल्ड्रन आर, और चिल्ड्रन में एस भी नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था एल। एल स्टैंड्स फॉर लिंग्विस्टिक्स। कुछ ऐसे नाउन जो दिखते क्या है? प्लूरल। क्यों दिखते हैं प्लूरल? क्योंकि इसके लास्ट में एस होता है, बट होते क्या है? सिंगुलर। जैसे लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, जेनेटिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। क्या ये एक से ज्यादा सब्जेक्ट के नाम है? जी नहीं, फिजिक्स एक ही सब्जेक्ट का नाम है, मैथमेटिक्स एक ही सब्जेक्ट का नाम है, पॉलिटिक्स एक ही सब्जेक्ट का नाम है। अब फिर कुछ डिसीज जैसे रेबीज, डायबिटीज, रेबीज, डायबिटीज, और कुछ गेम्स जैसे हमने कहा टेनिस, डोमिनोज, डार्ट्स, और कुछ दो किताबें गलीवर ट्रेवल्स एंड अरेबियन नाइट्स, और एक प्लेस होता है जैसे ईडन गार्डन्स। सो ये नाउन दिखते क्या है? प्लूरल, बट होते क्या है? सिंगुलर। तो इनके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर ही होगी। मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट? जी नहीं, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था एच। एच स्टैंड्स फॉर 100।
कुछ ऐसे नाउन जिसमें एस लगाया भी जा सकता है और नहीं भी लगाया जा सकता, जैसे डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, लाख, करोड़। सो अगर इससे पहले कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है तो हमें एस 100 में एस नहीं लगाया जाएगा, और अगर 100 से पहले, इन वर्ड से पहले कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं है तो उसमें एस लगाना होगा और फिर आगे एक ऑफ भी लगाना होगा। जैसे हमने कहा मेरे पास 100 रुपए हैं, हिंदी में तो बोल सकते हैं मेरे पास 100 रुपए हैं, बट उसकी इंग्लिश हमें बोलनी होगी आई हैव 100 रुपीज। आई रिपीट, आई हैव 100 रुपीज। या फिर ऐसे कहेंगे आई हैव हंड्रेड्स ऑफ रुपीज। तो जब भी 100 से पहले कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होगा 1 2 3 4 5 तो 100 में एस नहीं लगाएंगे, और अगर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं है तो फिर 100 में हमें एस लगाना होगा और आगे फिर ऑफ भी लगाना होगा। आई हैव हंड्रेड्स ऑफ रुपीज। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था एस। एस स्टैंड्स फॉर सीजर्स। आई रिपीट, एस स्टैंड्स फॉर सीजर्स। सीजर्स मीन्स कैंची। तो कुछ ऐसे नाउन जो पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, तो उनके साथ आने वाली वर्ब प्लूरल ही होगी। क्यों? क्योंकि उन्हें प्लूरल ही काउंट किया जाता है। जैसे सीजर्स, टोंग्स, स्पेक्टिकल्स, गोगल्स, ग्लासेस, पैंट्स, शूज, सॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था एच। एच स्टैंड्स फॉर होवरक्राफ्ट। आई रिपीट, होवरक्राफ्ट। कुछ ऐसे नाउन जो सिंगुलर में भी सेम और प्लूरल में भी सेम। जैसे हमने कहा होवरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट। सीप, भेड़, डियर, हिरण, कॉड, सैल्मन और क्रॉसरोड्स। तो सिंगुलर में भी सेम होता है और प्लूरल में भी सेम होता है। हमने कहा मेरे पास एक भेड़ है, आई हैव 1 सीप। मेरे पास 5 भेड़ हैं, आई हैव 5 सीप। तो सीप का प्लूरल सीप ही होता है, डियर का प्लूरल डियर ही होता है, एयरक्राफ्ट का प्लूरल एयरक्राफ्ट ही होता है, होवरक्राफ्ट का होवरक्राफ्ट ही होता है, उसमें एस नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था एस। एस स्टैंड्स फॉर सीनरी। आई रिपीट, एस स्टैंड्स फॉर सीनरी। कुछ अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता और जिसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, जैसे सीनरी, ज्वेलरी, क्रॉकरी, स्टेशनरी। और हमने कहा सीनरी, ज्वेलरी, क्रॉकरी, स्टेशनरी, वाटर, फर्नीचर, तो उसमें एस नहीं लगाया जा सकता। सीनरी का सीनरीज नहीं हो सकता, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं हो सकता, और पोएट्री, पोएट्री का पोएट्रीज नहीं हो सकता। नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सी। सी स्टैंड्स फॉर कैक्टस, कैक्टाई। कुछ विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द। तो कैक्टस एक पौधा है जो मरुस्थल वगैरह में, रेगिस्तान में पाया जाता है, जिसे हम नागफनी कह सकते हैं। तो उसका प्लूरल होता है कैक्टाई। कैक्टस, कैक्टाई। लोकस, लोकाई। फोकस, फोकाई। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था ए। ए स्टैंड्स फॉर अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला, और अगर उसमें हम एस लगा दें तो उसका पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है। अल्फाबेट वर्णमाला, अल्फाबेट्स लैंग्वेजेस। वाटर पानी, वाटर्स समुद्र। आयरन लोहा, आयरन्स जंजीर। वुड लकड़ी और वुड्स जंगल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस जादू की माला का नेक्स्ट मोती, दैट इज एन। एन स्टैंड्स फॉर noun and gender. I repeat, N stands for noun and gender. There are 4 types of gender. The first one is masculine gender, the second one is feminine gender, third one is common gender, and the fourth one is neutral gender. Masculine gender मेल को शो करता है, जैसे मैन, बॉय, किंग, लॉयन, फादर। फेमिनिन जेंडर फीमेल को शो करता है, जैसे वुमन, गर्ल, क्वीन, लॉयंसेस। कॉमन जेंडर आइदर सेक्स, वो मेल भी हो सकता है और वो फीमेल भी हो सकता है। स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। और न्यूट्रल जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स को दिखाते हैं, जैसे हमने कहा गोल्ड, सिल्वर, क्लोथ, ऑब्जेक्ट, थिंग्स, लोअर एनिमल, बेबी, इन्फेंट, चाइल्ड। बेबी, इन्फेंट और चाइल्ड। क्यों? क्योंकि बेबी, इन्फेंट, चाइल्ड को जेंडर की नजर से नहीं देखा जाता। अब अगर हम कहें
कि एक लड़के को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो हम कह सकते हैं अ बॉय शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। एक लड़की को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अ गर्ल शुड रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स। एक विद्यार्थी को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अ स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स या हिज पेरेंट्स, तो हमें कहना होगा हिज पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि जब भी जेंडर क्लियर नहीं होता तो हम किसको प्रेफर करते हैं? मेल को। आई रिपीट, जब भी जेंडर क्लियर नहीं होता तो प्रेफर किसे किया जाता है? मेल को। जैसा कि हिंदी भाषा में भी होता है। मान लो एक क्लास में कुछ बॉयज हों और कुछ गर्ल्स हों। अब हम कहें जिसको जाना है वो जा सकती है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि सिर्फ लड़कियों को बोला है, गर्ल्स को बोला है। जी हाँ, बट अगर हम बोलें जिसको जाना है वो जा सकता है, तो गर्ल्स और बॉयज दोनों को बोला है। मान लो मेरे कुछ दोस्त हों, उसमें कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं। अब हम कहें जो भी मेरे बर्थडे पर आना चाहे वो आ सकती है, तो सिर्फ गर्ल्स को कहा गया है। बट अगर हम कहें जो भी मेरे बर्थडे पर आना चाहे वो आ सकता है, तो इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों इंक्लूड हैं। तो जब भी जेंडर क्लियर नहीं होता तो हम किसको प्रेफर करते हैं? मेल को। सो अ बॉय शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, अ गर्ल शुड रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स, अ स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स या हिज पेरेंट्स? ऑब्वियसली हिज पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट से जेंडर क्लियर ही नहीं हो रहा कि वो मेल है या फीमेल है, और जब भी जेंडर क्लियर नहीं होगा तो हम किसको प्रेफर करेंगे? मेल को। अ ब्यूटीफुल स्टूडेंट, अब यहाँ पर स्टूडेंट तो है, तो फिर यहाँ पर हिज क्यों नहीं लगा? क्यों? क्योंकि आगे ब्यूटीफुल भी तो है, और ब्यूटीफुल क्वालिटी तो सिर्फ लड़कियों में होती है, सिर्फ फेमिनिन जेंडर में होती है, इसलिए हमने क्या लगाया? हर। अ ब्यूटीफुल स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स, अ हैंडसम स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, और आई हैव अ पेन, हिज कैप इज लूज, गलत। हर कैप इज लूज, गलत। इट्स कैप इज लूज। आई रिपीट, इट्स कैप इज लूज। क्यों? क्योंकि पेन एक न्यूट्रल जेंडर है। पेन क्या है? एक न्यूट्रल जेंडर है। सो अ बॉय शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, अ गर्ल शुड रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स, अ स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, अ ब्यूटीफुल स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स, अ हैंडसम स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, एंड आई हैव अ पेन, इट्स कैप इज लूज। अच्छा, आपने सुना होगा कि हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, सुंदर वही जो काम सुंदर करे। एक ये कहावत है, क्या कभी सुना है? ब्यूटीफुल इज दैट ब्यूटीफुल डज, सुंदरी वही जो काम सुंदर करे। जी नहीं। क्यों? क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर रख करके हम दोनों को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, फेमिनिन भी और मैस्कुलिन भी। तो जब दोनों को रिफ्लेक्ट कर लिया गया है तो फिर ब्यूटीफुल इज दैट ब्यूटीफुल डज की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। सो हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, सुंदर वही जो काम सुंदर करे, अब चाहे वो लड़की हो और चाहे वो लड़का हो। आपने सुना होगा कि मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर है। क्या कभी सुना है वुमन इज इमॉर्टल, औरत तो अमर है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि मैन का मतलब सिर्फ मैन नहीं, मैन का मतलब वुमन भी होता है। मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर है, आदमी को भी मरना है, औरत को भी मरना है। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, एक आदमी की पहचान उसकी संगति से होती है। क्या कभी सुना है कि एक औरत की पहचान उसकी संगति से होती है? अ वुमन इज नोन बाय द कंपनी शी कीप्स, ऐसा तो नहीं सुना। क्यों? क्योंकि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, एक आदमी की पहचान उसकी संगति से होती है, अब चाहे वो आदमी हो और चाहे वो औरत हो। तो मैस्कुलिन जेंडर रख करके दोनों को रिफ्लेक्ट कर लिया जाता है, मेल को भी और फीमेल को भी, मैस्कुलिन जेंडर को भी और फेमिनिन जेंडर को भी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या कभी सुना है प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट? जी नहीं। क्यों? क्योंकि मैन, मैन शब्द ने मैन और वुमन दोनों को रिफ्लेक्ट कर लिया है। प्रैक्टिस एक मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब वो मैन, वो आदमी भी हो सकता है, वो औरत भी हो सकती है। तो जब भी जेंडर क्लियर नहीं होता तो हम किसको प्रेफर करते हैं? मेल को, मैस्कुलिन जेंडर को, और मैस्कुलिन जेंडर रख करके फेमिनिन को भी रिफ्लेक्ट कर लिया जाता है। अ ड्राइंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रो, डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। कभी सुना है डूबती को तिनके का सहारा? अ ड्राइंग वुमन कैचेस एट अ स्ट्रो। जी नहीं। क्यों? क्योंकि वो डूबने वाला आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। अ हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन,
एक भूखा आदमी क्रोधित होता है। भूखी औरत तो बहुत प्यार जताती है, जी नहीं। सो कभी सुना है अ हंग्री वुमन इज एन हंग्री वुमन, जी नहीं। क्यों? क्योंकि मैन का मतलब सिर्फ आदमी नहीं होता, मैन का मतलब औरत भी होता है। सो अ हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन। अब वो आदमी, चाहे वो भूखा आदमी हो चाहे वो औरत हो। सो जब भी जेंडर क्लियर नहीं होता तो हम किसको प्रेफर करते हैं? मेल को, या फिर मेल को रख करके मेल और फीमेल दोनों को रिफ्लेक्ट कर लिया जाता है, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को रिफ्लेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट है जेंडर ऑफ पर्सोनिफाइड थिंग्स। कुछ वस्तुएं वस्तु होने के बावजूद भी जेंडर लेती हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसानों की तरह काम करती हैं। जब कुछ वस्तुएं इंसानों की तरह काम करें तो उनके लिए जेंडर लगाया जाता है। जैसे हमने कहा समय, क्या समय मैस्कुलिन जेंडर है? जी नहीं। क्या समय फेमिनिन जेंडर है? जी नहीं। क्या समय कॉमन जेंडर है? जी नहीं। क्या समय न्यूट्रल जेंडर है? ऑब्वियसली टाइम, टाइम तो एक न्यूट्रल जेंडर है। फिर भी इसके लिए हिमसेल्फ क्यों लगाया? क्योंकि टाइम न्यूट्रल जेंडर है, एक वस्तु है, और वस्तु होने के बावजूद भी वो इंसानों की तरह बिहेव करता है। जैसे हम कहें समय बहुत तेज चलता है, समय कभी नहीं रुकता। अब चलना रुकना इंसानों का काम होता है। समय किसी को भी राजा बना सकता है, समय किसी को भी भिखारी बना सकता है। तो किसी को राजा बनाना, किसी को भिखारी बनाना इंसानों के काम है। इसलिए टाइम के लिए हमें जेंडर देना होगा। अब जब वस्तुएं, आई रिपीट, जब भी वस्तुएं इंसानों की तरह बिहेव करें और अगर वो वस्तुएं ब्यूटी को दिखाएं, सॉफ्टनेस को दिखाएं, शीतलता को दिखाएं, तो उनके साथ फेमिनिन जेंडर लगाया जाता है। और अगर वो कठोरता को दिखाएं तो उसके साथ मैस्कुलिन जेंडर लगाया जाता है। तो समय बलवान है, समय ताकतवर है, तो टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे? हिमसेल्फ। टाइम हिमसेल्फ हील्स ऑल द वाउंड्स। समय खुद सारे जख्म भर देता है। डेथ कंप्लीट्स। डेथ क्या ब्यूटी होती है, सुंदरता को दिखाती है? नहीं, डेथ कठोर होती है। तो डेथ के लिए क्या यूज किया? हिज। डेथ कंप्लीट्स हिज कोर्स। द मून हैज हिडन हर फेस। मून के लिए क्या यूज करेंगे? हर। क्यों? चांद सरोसन चेहरा। चांद, चांद सुंदरता को दिखाता है, इसलिए मून के लिए हर। बट सन, सन कठोर होता है, हीट देता है, गर्मी देता है, तो सन के लिए हिज। आई रिपीट, टाइम के लिए हिमसेल्फ, डेथ के लिए हिज। क्यों? क्योंकि डेथ कठोर होती है। मून के लिए हर, क्योंकि मून सुंदरता को दिखाता है, शीतलता को दिखाता है। सन के लिए हिज। क्यों? क्योंकि सन कठोरता को दिखाता है। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, किसी भी एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अ बॉय शुड रिस्पेक्ट, अ बॉय शुड रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स या हिज पेरेंट्स। तो बॉय एक मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए मैस्कुलिन। अ बॉय शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। अ गर्ल शुड रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स। अ स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट, अ स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट। स्टूडेंट से तो पता ही नहीं चल रहा कि वो मेल है या फीमेल है। सो अ स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर्स। अ ब्यूटीफुल स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट, ब्यूटीफुल ये क्वालिटी तो सिर्फ लड़कियों में होती है, तो इसलिए हर टीचर्स। अ हैंडसम स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर्स। आई रिपीट, अ बॉय शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, अ गर्ल शुड रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स, अ स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट से पता ही नहीं चल रहा वो मेल है या फीमेल है, और जब भी जेंडर क्लियर नहीं होता तो हम मेल को प्रेफर करते हैं। लेकिन अ ब्यूटीफुल स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हर टीचर्स। क्यों? क्योंकि ब्यूटीफुल जैसी क्वालिटी सिर्फ लड़कियों में होती है, हैंडसम जैसी क्वालिटी सिर्फ लड़कों में होती है, तो इसलिए इज। आइए देखते हैं सम मोर एग्जांपल्स। आई मेट अ हैंडसम स्टूडेंट, आई मेट अ हैंडसम स्टूडेंट। हैंडसम क्वालिटी तो मैस्कुलिन जेंडर में होती है, तो हमें क्या यूज करना होगा? ही। आई मेट अ हैंडसम स्टूडेंट एंड ही इनवाइटेड मी ऑन द डिनर। I met a beautiful student and she invited me on dinner. I have a pen. मेरे पास एक पेन है. His cap is loose. Her cap is loose. जी नहीं. Its cap is loose. Google needs to update his privacy. Her privacy.
इट्स प्राइवेसी। क्यों? गूगल तो एक नॉन लिविंग थिंग है और न्यूटर जेंडर में जाएगा। द चाइल्ड इज एस्लीप, डू नॉट वेक इट, डू नॉट वेक इट। क्यों? बेबी, इन्फेंट, चाइल्ड के लिए को किस में रखा जाता है? न्यूटर जेंडर में। क्यों? क्योंकि बेबी, इन्फेंट, चाइल्ड को हम जेंडर की नजर से नहीं देखते। आइए देखते हैं सम मोर एग्जांपल्स। अ स्टूडेंट, इफ अ स्टूडेंट वर्क्स हार्ड, इफ अ स्टूडेंट वर्क्स हार्ड, ही इज श्योर टू सक्सीड। क्यों? स्टूडेंट एक कॉमन जेंडर है और कॉमन जेंडर के लिए हमें क्या लिखना होगा? मैस्कुलिन जेंडर। जब भी जेंडर क्लियर नहीं होता तो किसको प्रेफर करते हैं? मेल को। इफ अ पर्सन कम्स, आस्क हिम टू वेट। पर्सन से पता ही नहीं चल रहा वो मेल है या फीमेल है, तो जेंडर कौन सा रखना होगा? मैस्कुलिन। द बेबी हैज ब्रोकन, द बेबी हैज ब्रोकन इट्स राइट लेग, ही हैज किल्ड अ स्नेक, ही हैज किल्ड अ स्नेक, he is lying, she is lying. Now it is lying on the road, it is lying on the road. The team has declared that he will win, she will win या फिर it will win. टीम क्या है? एक न्यूटर जेंडर है। टीम के अंदर जो खिलाड़ी होते हैं वो मेल फीमेल हो सकते हैं, बट टीम, टीम अपने आप में क्या है? एक नाम है और एक कलेक्टिव नाउन है और एक न्यूटर जेंडर में रखा जाएगा। सो टीम के लिए क्या यूज करेंगे? इट। आई रिपीट, टीम के लिए क्या यूज करना होगा? इट। So if a student works hard, he is sure to succeed. If a person comes, ask him. The baby has broken its right leg. He has killed a snake. It is lying on the road. और the team, टीम के लिए क्या यूज करना होगा? it. आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। The ship has, the ship has struck a rock. He is sinking, she is sinking, it is sinking. Ship, ship के लिए हमें क्या यूज करना होगा? She, she is sinking. India is proud of his scientist, her scientist या its scientist. India is proud of her scientist. India is proud of her scientist. Our cat has lost, our cat has lost her sense. अगर कोई नॉर्मल कैट होती तो हम उसके लिए इट लगा देते, बट ये बोला है कि आवर कैट, हमारी बिल्ली, तो हमें जेंडर देना होगा। टाइम himself heals all the wounds, death completes his course. I repeat, completes his course. क्यों? क्योंकि डेथ कठोर होती है, समय बलवान होता है, ताकतवर होता है, तो टाइम के लिए हिमसेल्फ लगाना होगा। अवर कैट के लिए हर, और इंडिया इज प्राउड ऑफ हर साइंटिस्ट। द शिप हैज स्ट्रक अ रॉक, सी इज सिंकिंग, सी इज सिंकिंग। सभी देशों के लिए हम हर लगाते हैं, सिर्फ 4 देश हैं जिनके लिए हिज लगाया जाता है, दैट इज जर्मनी, फ्रांस, रशिया, यूएसए। द मून हैज हिडन, द मून हैज हिडन, मून तो सुंदरता को दिखाता है, तो हर फेस, द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड्स। द सन हैज हिडन हिज फेस बिहाइंड द क्लाउड्स। द ओशियन रोड with all, her या his, the ocean roared with all his might, with all his might. Look at the gun, she is, look at the gun, look at this gun, she is beautiful, या is होगा, she is beautiful, she is beautiful, she is beautiful. Look at the gun, she is beautiful. आइए देखते हैं some more examples. India has made immense progress in the last 10 years. He will continue, she will continue. तो इंडिया के लिए हमें क्या यूज रखना होगा? सी। इंडिया के लिए क्या यूज करना होगा? सी। सभी देशों के लिए हम फेमिनिन जेंडर लगाते हैं, सिर्फ 4 देश होते हैं जिसके लिए क्या लगाते हैं? मैस्कुलिन जेंडर, जैसे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, रशिया, यूएसए। अमेरिका
जर्मनी, रशिया एंड फ्रांस, इनके लिए क्या लगाते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। क्यों? क्योंकि ये पावरफुल कंट्री है। कल इंडिया भी पावरफुल कंट्री हो जाएगा तो उसके लिए भी हम हिज लगाएंगे। सो अमेरिका इज प्राउड ऑफ हिज साइंटिस्ट, जर्मनी इज प्राउड ऑफ हिज साइंटिस्ट, रशिया इज प्राउड ऑफ हिज साइंटिस्ट एंड फ्रांस इज प्राउड ऑफ हिज साइंटिस्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड जादू की माला का नेक्स्ट मोती, दैट इज एन। एन स्टैंड्स फॉर नाउन एंड जेंडर। नाउन एंड जेंडर, जेंडर चार तरीके के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल। मैस्कुलिन, अ बॉय शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, अ गर्ल शुड रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स, अ स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हर या हिज। तो जब भी जेंडर क्लियर नहीं होता तो हम किसको प्रेफर करते हैं? मेल को। सो अ स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट वीडियो होगा, जो लास्ट वीडियो होगा नाउन का, दैट इज एस। आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज एस। सो इसी तरीके से हम सारी कंप्लीट ग्रामर सीखेंगे, ना केवल नाउन बल्कि प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक कीवर्ड होगा। जैसे नाउन में एक कीवर्ड है मत बोल हंस हंस के अनस, सेम ऐसे ही एक प्रोनाउन में होगा, एक एडजेक्टिव में, एक वर्ब में, एक एडवर्ब में, एक प्रपोजिशन में, एक कंजंक्शन में और एक इंटरजेक्शन में। थैंक यू।